आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव समाप्त हो गया और उसका परिणाम भी आया। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एनडीए का और महागठबंधन का। एनडीए ने बिहार में प्रचंड बहुमत लाकर एनडीए सबसे बड़ा बिहार का पार्टी बना। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इसमें भाजपा जो है सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभर के आया है सामने बिहार में। तो हम आखिर बात करेंगे एनडीए के लिए कि पालीगंज विधानसभा आखिरकार सभी जगह जीत हुई और पालीगंज में क्यों हार हुई। तो आइए, पालीगंज में के कदावर नेता हैं भाजपा से, तो सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं सतीश जी से। अभी बिहार में चुनाव समाप्त हो गया और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत में सीट लाया है और आप एनडीए के एक कदावर नेता भी हैं, पालीगंज से लगातार पालीगंज की समस्या को लेकर जूझते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। क्या कहिएगा, क्या आपने किया कि एनडीए का इतना बड़ा प्रचंड बहुमत में सीट मिल गया? हमारी सरकार जो थी 20 वर्षों से जो चल रही है सरकार, इसकी लगातार परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने जो बिहार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उन्होंने यहाँ की समस्याओं को अपने आत्मसात किया है। इसी आधार पर हमारी विजय हुई है। हमारे काम के आधार पर यहाँ की जनता ने हमें वोट किया है। ठीक है, पालीगंज में यदि एनडीए का प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन देखा जाए तो आप कह रहे हैं तो सभी जगह तो एनडीए बढ़त बनाया, सभी जगह सीट निकाला, लेकिन महागठबंधन जो है सब जगह हार के पालीगंज आखिर जीत गया और पालीगंज में आप हार गए। आखिर क्या कारण हुआ? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी। हम जीत तो निश्चित जाते हैं, लेकिन हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम उसके अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन कारणों से हम हारे हैं। नहीं तो हमारे कार्यकर्ता और हमारा प्रतिनिधि, हमारा उम्मीदवार, सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, बहुत जोरों से काम किया है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। यह निश्चित रूप से हम उस हार को स्वीकार करते हुए हम अपनी आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी पालीगंज में अनुमंडल भी है और पालीगंज देखा जाए तो विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले बार तो महागठबंधन थी, उसके पीछे एनडीए का सीट था, वहां जदयू से जीते हुए थे, लेकिन वहां का विकास देखा जाए तो विकास पालीगंज का नहीं हुआ। आखिर क्या कारण रहा? नहीं, जदयू नहीं थे उस समय, भी राजद थे, बाद में जदयू आए हैं हमारे। पहले मैं यहाँ का अंतर बोल देंगे। 15 के चुनाव में जयवर्धन जी राजद से जीते थे। अच्छा। और 20 के चुनाव में हमारे प्रतिनिधि के रूप में आए थे, और लेकिन 20 में हम हार ही गए। और निश्चित रूप से विकास की जो धाराएं जितनी बढ़नी चाहिए नहीं हुई है, लेकिन लगातार हमारी सरकार और वहाँ के प्रतिनिधियों ने भी काम किया है। लेकिन ये वर्तमान जो 5 साल जो रहा, पिछले 5 साल का जो प्रतिनिधि था या 10 साल भी कहिए, तो उन्होंने उस तरह का काम नहीं 5 साल किया, जिसके कारण हमारी हार हुई है। एनडीए के विकास की बात कर रही है, एनडीए सभी जगह विकास कर रही है, लेकिन देखा जाए तो विक्रम विधानसभा और पालीगंज विधानसभा दो एक ऐसे विधानसभा है कि जहां पर NH 139 का स्थिति बहुत डैमेज है और मेडिकल स्वास्थ्य का भी बहुत स्थिति गड़बड़ है और शिक्षा का भी बहुत गड़बड़ है। आखिर क्या कारण हो रहा है कि एनडीए से विकास का रास्ता नहीं चल पा रहा है? नहीं, विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। शिक्षा में भी बहुत सुधार हुई है, सारी जगह शिक्षकों की भी नियुक्ति हो चुकी है, सारे विद्यालयों में शिक्षक चले गए हैं, नहीं था सारा विद्यालय बन चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से विकास नहीं हो, तो उसमें गार्जियनों की भी थोड़ी भूमिका होगी। NH 139 के क्या कारण हो रहा है, नहीं सही हो रहा है? उस विकास की स्थिति में है, निश्चित है तो, लेकिन बाजार से होकर गाड़ी जाती है और लगातार देखते होंगे कि पालीगंज और विक्रम में चापा होते रहता है। हाँ, ये थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसको सरकार को हमको इसके संज्ञान मिलेगी, हम केंद्र सरकार को इस पर ध्यान आकृष्ट कराएंगे। क्या है परिचय अपना? मेरा सतीश कुमार, हम भाजपा के पूर्व महामंत्री पटना ग्रामीण के। आपने सुना कि सतीश कुमार का क्या कहना है। सतीश जी जो है भाजपा के नेता हैं, साफ साफ शब्द में इन्होंने कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जो जनता प्रचुर मात्रा में वोट नहीं दे पाए और महागठबंधन यहां से निकल गया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ महागठबंधन 2 बार से लगातार जीत तय करते आ रही है, लेकिन पालीगंज विकास की राह पर नहीं चल पाया। यहाँ पर बस स्टैंड है, वो भी आज इक्का दुक्का बस रह गया है, लेकिन यहाँ से अगर बस खोजा जाए बाहरी के लिए तो यहाँ पर बस नहीं होती। अगर पटना जाना हो तो प्राइवेट बस के सिवाय कोई सरकारी बस यहाँ से नहीं मिल पाएगी आपको। जैसा कि मैंने पालीगंज की नेता का बात मैंने आप तक रखा, आप भी अवश्य कमेंट करेंगे कि
एनडीए ने प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बना रही है, लेकिन आखिर जो विकास की बात कर रही है कितना सत्य है, आप अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।